सबसे पहले तो लूप को बोलते क्या है? लूप होते हैं तुम्हारे इटरेटिव स्टेटमेंट। इटरेटिव का मतलब है जो बार बार खुद को रिपीट करते हैं ना, कहलाते हैं इटरेटिव। इनफैक्ट इटरेटिव की स्पेलिंग शायद डबल टी होगी, ऐसा कुछ चेक कर लेना। इसी को ही लूप स्टेटमेंट्स भी बोलता है। हाँ। अब लूप का क्या मतलब है? रिपीट टिल कंडीशन इज रिपीट टिल कंडीशन इज फॉल्स और ट्रू। हाँ, जब तक कंडीशन ट्रू रहती है तब तक रिपीट करिए। ठीक है। इसका सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? इसमें व्हाइल लूप पढ़ेंगे। व्हाइल लूप, व्हाइल लूप को बोलते हैं एंट्री कंट्रोल लूप, क्योंकि इसकी जो कंडीशन होती है वो एंट्री पे ही चेक हो जाती है, इसलिए इसे बोलते हैं एंट्री कंट्रोल लूप। ओके। नाउ इसका सिंटेक्स क्या होता है बेसिकली, कैसे लिखते हैं, ये नोटबुक में नोट करने वाली चीज है, ठीक है? कॉपी पे नोट कर लेना। अब लूप है तो लूप चलेगा कहाँ से वो भी बताना पड़ता है ना, तो वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, ये सिंटेक्स है, कोई प्रोग्राम नहीं है। ओके। इनिशियलाइजेशन, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का मतलब वेयर टू स्टार्ट, फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट। एंड देन वाइल, वाइल के बाद आती है कंडीशन, कंडीशन, और कंडीशन के बाद आता है स्टेटमेंट। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो हमें करना क्या है? हमें स्टेटमेंट प्रिंट कराना है। अब अगर हम एक छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की ओर जा रहे हैं तो इंक्रीमेंट, अगर हम एक बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की ओर जा रहे हैं तो डिक्रीमेंट। ओके। तो ये हमारा सिंटेक्स है, ये लिख लो कॉपी पे कहीं, फिर इसके बाद प्रोग्राम्स पे आएंगे। जैसे अभी थ्योरी लिख पाएंगे हम, अभी मुश्किल से शायद दो, 2 या 1.5 मिनट में हम लिख पाए। तो आपने बता दिया था ना 5 to 7 मिनट्स लग सकते हैं, तो वेट कर देते। देखो, लूप को क्या बोलते हैं? इटरेटिव स्टेटमेंट भी बोलते हैं। लूप का मतलब ही होता है, जैसे सपोज करो आपको कोई टास्क मिली घर से, टास्क इस तरह की है, कुछ कोई फंक्शन है, उससे रिलेटेड कुछ सामान आपको लाने को एक लिस्ट दी गई। तो जब तक वो कंप्लीट नहीं ले आओगे तब तक घर थोड़ी जाओगे आप। जब तक कंप्लीट शॉपिंग नहीं करोगे, तो जब तक वो कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाती है तब तक आप मार्केट में रहोगे ना। तो यही होता है लूप। जब तक एक कंडीशन ट्रू रहती है तब तक हम लूप में चलते रहते हैं, फॉल्स होते ही हम एग्जिट हो जाते हैं। हाँ। और इसका सिंटेक्स क्या है व्हाइल लूप? बेसिकली देखो, हम व्हाइल लूप भी पढ़ते हैं, फॉर लूप भी पढ़ेंगे, लेकिन व्हाइल लूप क्या होता है? एंट्री कंट्रोल लूप। इसे एंट्री कंट्रोल क्यों कहते हैं? कि जैसे ही स्टार्ट करते हैं ना हम इस सिंटेक्स को, सबसे पहली स्टेप पे ही कंडीशन चेक हो जाती है। सबसे पहली स्टेप पे ही कंडीशन चेक हो जाती है। मतलब आपने स्टार्ट किया लूप, वहीं पे कंडीशन चेक होगी, पहली कंडीशन। तो जब एंट्री गेट पे ही कंडीशन चेक हो जा रही है, दैट मीन्स वो एंट्री कंट्रोल होता है। एग्जिट कंट्रोल भी होता है लेकिन वो उसमें नहीं होता है पाइथन में। बाकी लैंग्वेजेस में एग्जिट कंट्रोल होता है डू व्हाइल लूप। इसके सिंटेक्स को बहुत ध्यान से लिखेंगे, क्योंकि सिंटेक्स ही सबसे ज्यादा मैटर करेगा। फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, वेयर टू स्टॉप, रुकना कहाँ पर है, वेयर टू स्टॉप, और स्टेटमेंट
इसका क्या मतलब है? व्हाट टू डू, करना क्या है, सॉरी, व्हाट टू परफॉर्म क्या करना है जब कंडीशन ट्रू हो। तो ये तीन स्टेप है, कहाँ से स्टार्ट होना है, कब तक चलना है, और क्या करना है। क्लियर करो। चलो, सबसे पहले पहला प्रोग्राम बनाएंगे और उसमें करेंगे क्या, अपना अपना नाम प्रिंट कराएंगे 10 बार। ठीक है, सबसे पहला प्रोग्राम, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। चलो पहला प्रोग्राम बनाते हैं, उससे आपको कुछ क्लियर होगा। सबसे पहली स्टेप क्या थी, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, यानी ये बताना है लूप चलना है कहाँ से। तो हमने देखो आई इक्वल टू वन लिखा, आई इक्वल टू वन, ये हमने बता दिया क्या करना है, कहाँ से स्टार्ट होना है, वन से। अब हमने कहा कि आपको 10 बार अपना नाम प्रिंट करना है, तो आप क्या करोगे, आई लेस देन इक्वल टू 10, और 1 से 10 तक जाना है, और प्रिंट क्या करना है, योर नेम, अपना अपना नाम लिख लीजिएगा। ठीक है, और 1 से 10 जाना है, यानी एक छोटी वैल्यू से एक बड़ी वैल्यू की ओर जाना है, एक छोटी वैल्यू से एक बड़ी वैल्यू की ओर जाना है, आई इक्वल टू आई प्लस वन, इंक्रीमेंट। ठीक है, रन कराइए, आउटपुट चेक करिए। इसी में थोड़ा वेरिएशन भी बताते हैं, पहले इसको चेक करिए। क्योंकि अगर जुपिटर वाली नोटबुक में दिखाते हैं ना, तो स्क्रीन बड़ी नहीं कर पाते उतनी, तो बेटर ऑप्शन इस पे करें, आप उस पर परफॉर्म कर लीजिए। क्या वो टच नहीं काम कर रहा है कैसे? अच्छा, माउस ले लिए बोलो, एडिशन। क्या होता है, नहीं आया आपको क्या? मैं आ गया, मैं जस्ट लॉजिक को उठा रहा हूँ, ये क्यों आया। क्योंकि जब देखो, अब इसको समझना है, इसकी इटरेशन समझाता है। पहले एक बार लिख लो तुम लोग। हाँ, इटरेशन को पहले वन सेट कर दिया, ठीक है। अब आई जब तक 10 तक नहीं पहुंच जाता ना, तब तक कि हमारी कमांड है आई को आई प्लस वन एक सिंगल इंक्रीमेंट देना। अगर मैं यहाँ पे आई इज प्लस को टू कर देता तो इसे 5 बार आता। हाँ, तो आई क्योंकि एक से बढ़ रहा है और मेरे को 10 तक पहुंचाना है, 10 बार क्या करेगा। हाँ, अब इसका इटरेशन कैसे चलेगा ये देख लो। इसमें आई की वैल्यू वन है, पहले यहाँ देखना, आई की वैल्यू वन, कंडीशन देखी, आई इज लेस देन 10, बिल्कुल सही है ना, ट्रू। ट्रू है तो ये प्रिंट कर दिया। नीचे के आई की वैल्यू क्या हो गई, आई इक्वल टू आई प्लस वन से क्या हो गया, आई की वैल्यू टू हो गई, वापस यहीं आया, टू लेस देन 10, ट्रू, फिर प्रिंट कर दिया, फिर थ्री हो गई, थ्री लेस देन 10, तो जब तक 10 लेस देन इक्वल टू 10 रहा तब तक तो प्रिंट करता रहा, जैसे ही 11 निकला आउट हो गया। Sir, what is 10 equal to 12? I is equal to 10, ये यहाँ पर इक्वल कोई कंडीशन नहीं होती ना, कंपैरिजन ऑपरेटर कौन सा होता है, या अगर कंडीशन बनाओगे तो ऐसे बनाओगे ना, फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगी, वो किसी भी कंडीशन को वायलेट कर देगा, आई इक्वल टू टू वो भी फॉल्स, आई इक्वल टू थ्री वो भी फॉल्स। ठीक है, अब एक और चीज, इसका हम फ्लो चार्ट दिखाते हैं तो फ्लो चार्ट से ज्यादा क्लियर हो जाएगा, इसका फ्लो चार्ट दिखा देते हैं।
इसका फ्लो चार्ट बना देते हैं आप लोग, ठीक है। तो एक मिनट शेयर करते हैं स्क्रीन, इसमें शेयर करते हैं। तो इससे आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हम परफॉर्म करेंगे। देखो, सबसे पहला जो फ्लो चार्ट का सिंबल होता है ना, वो क्या होता है? सबसे पहला सिंबल ओवल होता है, शेप्स। दैट्स इट। ये होता है स्टार्ट, इसको बोलते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे हम लिखते हैं स्टार्ट, और फिर इसके बाद एरो लगाते हैं, फ्लो दिखाते हैं। एरो क्या दिखाते हैं? फ्लो। ये एरो आ गया, ये आ गया एरो। अब हमने क्या करा था? एक वैल्यू इनिशियलाइज की थी ना। जब इनिशियलाइज करते हैं या ऐसा कुछ परफॉर्म करते हैं, तो लगाते हैं इसमें रेक्टेंगल। मतलब ये प्रोसेसिंग बॉक्स होता है, आपको फ्लो चार्ट की भी नॉलेज मिल जाएगी यहाँ से। ये क्या होता है? प्रोसेसिंग बॉक्स होता है, जो प्रोसेसिंग यानी प्लस माइनस इनटू डिवाइड कुछ भी ऑपरेशन लगा रहे हैं रिगार्डिंग दैट। तो ये क्या हो गया? प्रोसेसिंग बॉक्स। यहाँ पे हमने क्या लिखा? आई इक्वल टू 1 लिखा था ना। अब आते हैं कंडीशन। जो कंडीशन दिखाई जाती है फ्लो चार्ट में, वो किससे दिखाई जाती है? आपके डायमंड बॉक्स से। कहाँ है डायमंड बॉक्स? ये रहा। डायमंड बॉक्स से कंडीशन दिखाई जाती है, ठीक है। और इसमें कंडीशन क्या है? जैसे हम प्रोग्राम में लिखते हैं इफ, वैसे ही फ्लो चार्ट में लिखते हैं इज। हाँ, आई लेस देन इक्वल टू 10। क्या आई की वैल्यू लेस देन 10 है? अच्छा, अब यहाँ पे फिर हम एरो ले लेते हैं। वहां पे एरो लगा देंगे अभी। एक में नहीं लगाया ना, लगा देंगे। अब यहाँ पर दो ऑप्शंस बनते हैं, या तो कंडीशन ट्रू होगी या तो कंडीशन फॉल्स होगी ना। चलो इसको यहाँ लगा दो, ठीक है। अब अगर ये कंडीशन ट्रू है, सपोज करो ये ट्रू वाला एरो है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट क्या करना है उसे? अपना नाम प्रिंट करना है ना। तो बस 10 बार का सीन तो अभी पता चलेगा यहाँ कैसे काम कर रहे हैं। पहले तो मैं नाम प्रिंट करना है, तो प्रिंट। और ये कोई प्रोग्राम नहीं है, यहाँ कोई सिंटेक्स फॉलो नहीं होगा, ओके। प्रिंट योर नेम। ये कब है? जब ट्रू है। लेकिन इसके बाद भी कुछ परफॉर्म करना है। इसके बाद भी एक प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है? आई इक्वल टू आई प्लस वन ना। देखो, आई इक्वल टू आई प्लस वन था कि नहीं था वहां? तो हमें इंक्रीमेंट भी तो करना है। आई इक्वल टू आई प्लस वन। अच्छा, एक एरो यहाँ भी लगा लेते हैं साहब। तो ये वाला जो पार्ट चल रहा है ना, अब देखो, ट्रू होगा तो इतना परफॉर्म करना है, फिर वापस कंडीशन चेक करने जाना है ना उसे। वापस कंडीशन चेक करने जाना है, तो फिर से एक एरो लगा लो यहाँ पर। हम्म, इसको यहाँ से, इसको यहाँ पे मिला दो। बल्कि एरो उल्टा बन जाएगा, इधर क्यों हो जाएगा? दिस वन। मतलब देखो, अब साइकिल बनती दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे रही है? देखो, जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक इसी में जाता रहेगा। लेकिन जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो गई, अब क्या करेगा वो? अब हो जाएगा एंड। ये फ्लो चार्ट कॉपी बना लेना, जिससे तुम्हें कम से कम इसका फ्लो बता रहे हैं। इंसर्ट यहाँ पर एंड। तो ये वाला ब्लॉक क्या था मेरा? ये वाला ब्लॉक था मेरा यस या नो का ना। ये था वाई, सॉरी वाई कहाँ लिखा? वाई। ये यस पे है, और ये वाला ब्लॉक है तुम्हारा नो पे। मतलब कंडीशन ट्रू होगी तो यही घूमता रहेगा, और फॉल्स हो गई तो एंड। यही तो कर रहे हैं ना, कि जब तक ट्रू है तब तक प्रिंट कर दो, और जैसे ही वो फॉल्स हो जाए उसे एग्जिट कर दो लूप से। देखो, ये है तुम्हारा पूरा फ्लो चार्ट, किस तरह से तुम्हारा प्रोग्राम चल रहा था वाइल लूप का। आया समझ में? तो ये फ्लो चार्ट कॉपी बना लो, तो एक बार वाइल लूप का तुम्हें पता लग जाएगा कि हाँ इस तरीके से वर्क कर रहे हैं।
तो देखो लूप को अगर यहाँ पर फिगर में देखना चाहते हो तो लूप आपको दिख रहा है, एक साइकिल बनती है, दैट इज लूप। देखो साइकिल बन रही है ना, जब तक वो लूप चलता रहेगा, जब तक वो साइकिल मेंटेन होती रहेगी। जैसे ही खत्म। ठीक है, नेक्स्ट प्रोग्राम करते हैं इसके बाद वापस। क्या? ओके, तो नया प्रोग्राम देखें तरुण। हाँ बिल्कुल देखें। नहीं चला, जुपिटर नहीं चला कि प्रोग्राम नहीं चला? आई इक्वल टू वन, आई लेस देन टेन, प्रिंट करो। आई प्लस इक्वल टू वन, आई इक्वल टू प्लस वन हो गया, run करो। अभी मेरे को ये ऑलरेडी बिजी दिखा रहा है। ये इसको डिलीट करना पड़ेगा। ये ऑलरेडी बिजी दिखा रहा है, इसको डिलीट करना पड़ेगा सर। हाँ बिजी कैसे आपको पता चलता है? देखो ना, ये पहले बिजी, ये मैंने प्रैक्टिस किया था तब यही हो रहा था। अब शिफ्ट हैंडल करना, अब कर्नल को यहाँ से स्टॉप को दिया, स्टॉप को इंटरप्ट कर्नल को इंटरप्ट करना। हो गया, अब रन करो। तो बिजी जो है एक और एक खुला हुआ था ना, फिर यहाँ पे काम कर रहे थे वहाँ पर। वो नहीं, कभी कभी हो जाता है, कल भी मैं 3-4 स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम फेस की थी। मैंने पता है, वो हो सकता है कि तुम्हें ना अभी एक 5 बजे का हमने इनफाइनाइट लूप चला दिया होगा। हाँ दैट इज इनफाइनाइट लूप से वो रुकेगा ही नहीं, उसे तुम्हें इंटरप्ट करना ही पड़ेगा फिर। इस वजह से वो कर्नल बिजी हो गया, तो यहाँ पे हाईलाइट होने लगता है ना वहाँ से। Now next program, print first 10 natural number. Print first 10 natural number. तो ये टाइटल भी आप लोग अपने प्रोग्राम के साथ लिखते जाएंगे ना हैश में, तो आपको पता रहेगा प्रोग्राम कर किस चीज कर रहे हो। प्रिंट फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। अच्छा, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? वन से ही स्टार्ट होते हैं कंफर्म। 10 तक चलेगा क्योंकि 10 हमने बोला है। अब यहाँ अपना नाम नहीं प्रिंट कराएंगे, हम क्या करेंगे, सिंपल आई लिख देंगे। और जैसे ही हम आई लिखेंगे 1 से 10 नंबर प्रिंट हो जाएंगे। चेक करिए। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। हम देखो यहाँ पर अपने नेम की जगह केवल हमने आई लिख दिया। अभी इसी में हम आपको कुछ और दिखाते हैं, पहले इसको रन कराइए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अलग अलग लाइन में आ रहे होंगे। हाँ, अलग अलग लाइन में आएंगे सब, देखिएगा आउटपुट। अब इसको एक सिंगल लाइन में लाना है तो क्या करें, ये देखते हैं। आया? अगर इसको एक सिंगल लाइन में लाना है तो आपको ये सिंटेक्स, अब नया सिंटेक्स है आपके लिए, एंड इक्वल, ये लगा के दोबारा रन कराइए, देखिए क्या एक लाइन में आते हैं। इसी में एडिट कर लो, ये लाइन लिख के रन करो तो कोई एक लाइन में आ जाएंगे सब। आया? तो समझ में है? अभी तक जो आउटपुट हमारे नेक्स्ट लाइन में आते थे, अगर हम उसको
एक लाइन में लाना चाहते हैं तो इस तरह का यूज कर सकते हैं ना। अच्छा यहाँ 10 हमने बोल दिया, अब हम 10 की जगह n लगाते हैं। वो अपने आप ट्राई करो, फर्स्ट n नेचुरल नंबर। नहीं तो n आप इनपुट कराओ ना। हाँ n आप इनपुट कराओ। हो गया ये वाला। हाँ ले आओ। अरे ये क्या कर दिया, ये एक इन्वर्टेड कॉमा तो एक्स्ट्रा लगा दिया। ये इन्वर्टेड कॉमा कहाँ लगा है? अब सही है। ठीक है। ओके फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। अब एन, एन क्या है, स्टॉप वैल्यू है। यानी अगर आप 200 एंटर कर दोगे तो 200 नेचुरल नंबर आ जाएंगे। आप 5 एंटर करोगे तो आप बताओ कि कितनी नंबर एंटर करनी है। एन इज अ लेंथ, या कह सकते हैं स्टॉप वैल्यू। तो एन को इनपुट कराइए। सबसे पहले आप एन को क्या करेंगे, इनपुट कराएंगे। देखो भरत, हम क्या बोल रहे हैं, एन अभी तक हमने 10 डिसाइड कर दिया था ना, लेकिन हम 10 तक लिमिटेड नहीं, हमसे पूछे कि आप कितनी वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हो। अगर आप 10 दे दोगे तो 10, आप 20 दे दोगे तो 20, आप 30 दे दोगे तो 30, आप जितनी वैल्यू बता दोगे उतनी वैल्यू तक लूप चलेगा। और 10 की जगह क्या कर देंगे, एन। सिंपल, रन करा के चेक करिए। कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो, इसीलिए हम बेसिक से ला रहे हैं वहां पर। अभी हमने कोई एट रैंडम प्रोग्राम नहीं, देखो पहले हमने 10 बार नाम प्रिंट कराया, फिर हमने नेचुरल नंबर प्रिंट कराया, अब हमने एन उसी जगह प्लेस कर दिया। कॉमा से सेपरेट करना है तो एंड इक्वल के बीच में यहाँ कॉमा डाल दो, यहीं पे कॉमा लिख दो ना बीच में। देखो करके देखो। हाँ स्पेस के साथ कॉमा डाल दीजिए ऐसे। अब स्पेस हटा के केवल कॉमा डालना चाहते हो केवल कॉमा डाल दो, ऐसे डाल दो। वो आप पर डिपेंड करता है, आप जो सिंबल यहाँ लिख दोगे वही सिंबल उनके बीच में रिप्रेजेंट करेगा। तो देखो समझ में आया। अब आप एंटर कर रहे हो 5 तो केवल 5 आएगा। आप जितनी वैल्यू आप बताओगे कि कहाँ रुकना है, इसीलिए मैंने उसे मैसेज दिया एंटर स्टॉप वैल्यू, कि रुकना कहाँ पर है। क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट? हाँ चलो अब आते हैं। लिखो सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। अब हमें सम करना है तो पहले इसका लॉजिक समझ लेना, तब लिखना स्टार्ट करना है, ठीक है? तो देख लो, सबसे पहले जब भी हमारे पास सम का केस आएगा ना, तो हम एक वेरिएबल को जीरो असाइन करके चलेंगे, क्योंकि लूप में वैल्यू बदलनी है तो सबसे पहले उसको जीरो असाइन करो। क्योंकि पहली बार सम होगा वैल्यू चेंज हो जाएगी, दूसरी बार सम होगा फिर वैल्यू चेंज हो जाएगी। कभी भी सम का केस हो तुम्हारे पास, प्लस का केस हो तो जीरो से इनिशियलाइज करेंगे, और कभी मल्टीप्लाई का केस हो तो वन से इनिशियलाइज कर। क्योंकि आप जानते हो ए प्लस जीरो इक्वल टू ए, और ए इंटू वन इक्वल टू ए। दैट्स वाई सम के केस में जीरो, और मल्टीप्लाई के केस में वन। ओके। अब हमें करना क्या, हमने स्टॉप वैल्यू बता दी, हमने लूप चला दिया, लेकिन अब यहाँ प्रिंट नहीं कराएंगे। अब यहाँ क्या करेंगे, जो वैल्यूज हमारे पास आ रही है उनको सम करने लगेंगे। सम इक्वल टू सम प्लस आई, जो भी वैल्यू आ रही है उसको सम करना है। और जैसे ही पूरा लूप खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब फाइनल वैल्यू चाहिए, सम का मतलब ये होता है ना, हमें फाइनल वैल्यू चाहिए। 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन, फाइनल वैल्यू चाहिए। जब भी फाइनल वैल्यू चाहिए तो लूप के बाहर प्रिंट कराएंगे।
और जब बार बार वैल्यू चाहिए होती है तो लूप के अंदर प्रिंट कराएंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। जब हमें एक फाइनल वैल्यू चाहिए, लूप के बाहर प्रिंट कराइए। और जब हमें बार बार कोई वैल्यू डिस्प्ले करानी है तो लूप के अंदर कराइए। देखिए, अब इसका इटरेशन पहले समझते हैं, पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जब लूप चलेगा फर्स्ट टाइम ना, तो हमारा सम इक्वल टू सम प्लस आई, यही फॉर्मूला लिखा है ना हमने। तो पहली बार में क्या होगा, सम इक्वल टू 0 + 1। आंसर कितना हो गया, 1 हो गया। अब सम की वैल्यू चेंज हो गई, सम की वैल्यू अब 0 नहीं रही, अब कितनी हो गई, 1। अब आई की वैल्यू कितनी है, आंसर कितना आया, ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से। अब सम की वैल्यू कितनी हो गई, आई की वैल्यू कितनी हो गई, आई भी इंक्रीमेंट करता जाएगा ना, देखो 6। फिर सम की वैल्यू कितनी हो गई, अब हो गई 6, और आई की वैल्यू कितनी हो गई, 4। आंसर आया 10। बड़ा ध्यान से समझो। 3 + 3 कितना हो गया, 6 हो गया। तो नई वैल्यू 6 हो गई, आई की वैल्यू भी कितनी हो गई, 4। तो आई भी हर बार इंक्रीमेंट करेगा और वैल्यू भी सम की हर बार चेंज होगी। तो लास्ट में, अच्छा आई की वैल्यू 1 थी, प्लस करा 2 हो गई, प्लस करा 3 हो गई। हाँ, ये 10 तक चलेगी ना, अगर हम 10 तक चलाना चाहें तो, हमें n तक चलाना चाहें तो n तक चलेगा। देखो आई तो इंक्रीमेंट यहां से हो रहा है ना, इसको देखो, i = i+1, आई इंक्रीमेंट यहां से हो रहा है ना। तो अगर हम 10 की बात करें, हम 10 तक ले जाना चाहें, तो लास्ट वैल्यू जो हमारी बनेगी इसी इटरेशन में, लास्ट वैल्यू क्या बन जाएगी पता है, 45 + 10। आप ये कॉपी पे करके देखो जरा, 1 से 10 तक की वैल्यू इस तरह से सम करो, 0 + 1, 1 + 2, इस तरह करो। देखो कॉपी में कितना आता है तुम्हारा आंसर, 10 तक का सम करो। हाँ, 55 आएगा। करके एक बार देख लो, अगर आपको कोई डाउट लग रहा है तो इटरेशन देखो, लूप कैसे चल रहा है वो हमें पता होना चाहिए। कितनी है, और आई की वैल्यू कितनी है, तो टोटल कितना हो गया, ये वैल्यू चेंज हो गई सम की। 1 + 2 कितना हो गया, 3। अब ये 3 यहाँ आ गया, आई की वैल्यू कितनी हो गई, हाँ, हाँ, और आई की वैल्यू फिर इंक्रीमेंट हो गई। ऐसे ही इंक्रीमेंट करते करते आई की वैल्यू चलती चली जाएगी। अगली वैल्यू क्या होगी बताओ, अगला लूप ये चलेगा ना, सम इक्वल टू 10 + 5, इस तरह से चलेगा। चलो अब ये प्रोग्राम रन करा के चेक करो, 55 आंसर आएगा आपका। प्रोग्राम में दे रहा है यहाँ से प्रोग्राम बनाओ।
आ गया सर? आ गया? Okay. तो समझ में आया लॉजिक किस तरह से काम कर रहा था? अच्छा, अब इसके बाद चलते हैं हम n वैल्यू तक ओनली इवन नंबर प्रिंट कराना चाहते हैं। ओनली इवन नंबर, मतलब 1 से 100 तक में हमारे सामने केवल ओनली केवल इवन नंबर आना चाहिए। लूप में प्रिंट कराना है, लूप में प्रिंट कराना है, कोई बार बार प्रिंट कराना है तो लूप में प्रिंट कराना है। केवल इवन नंबर प्रिंट कराइए। क्या हुआ? एरर आ गई क्या? आ गया आउटपुट। चलो अब इवन नंबर का लॉजिक देखते हैं। नहीं नहीं, 2n नहीं, जो हम लोगों ने लॉजिक पढ़ रखा है वही करेंगे। प्रिंट देखो, अब स्टॉप वैल्यू तो एंटर कर दोगे आप। आई की वैल्यू 1 इनिशियलाइज कर दी है, जाना है n तक है। और जो आई हमारे पास आ रहा है, बस इसे चेक करना है क्या है, इवन है ऑड। जस्ट क्या करना था, चेक करना था इवन है ऑड। अगर इवन है तो प्रिंट आई कॉमा एंड इक्वल दैट। हो गया था, करा लो। अब देखना इससे आपके पास, अगर आप 200 लिखोगे ओनली आपके पास इवन नंबर आएंगे। करके देखो। मतलब क्या होगा, आई इक्वल टू 1 आया, वो इवन नहीं है ना। 2 इवन है, अगर 2 इवन है तो 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर 3 ऑड है, नहीं प्रिंट हुआ। 4 इवन है, प्रिंट हो गया। तो जो जो इवन नंबर टेस्ट होती जाएगी, जो जो ये कंडीशन फुलफिल करती जाएगी, केवल वही वैल्यू प्रिंट होती चली जाएगी। बराबर? ठीक है, रन कराइए, चेक करिए, फिर बताइए। बाकी और क्या था, फिर मैं थोड़ा चेंज करके ट्राई कर रहा था तो ये इशू हो रहा है। ओके ओके, गलत क्या हुआ पता है, सम इक्वल टू सम प्लस वन नहीं है, सम। नहीं सर, रिजल्ट आ गया था, फिर मैंने ये करके किया तो हाँ, इंटरप्ट ये देखो ना, बिजी हो गई कर्नल। स्टॉप किया मैंने सर अभी। अब स्टॉप करो। देखो आई इक्वल लेस देन एन करे, सम इक्वल टू सम प्लस आई है ना। अभी सम रिजल्ट इक्वल टू आया सम था प्लस सर। आई है, रिजल्ट आएगा, डेफिनेटली आएगा, लेकिन प्रॉब्लम ये। अब देखो, अब स्टॉप वैल्यू आपने 10 एंटर करा, आगे। ठीक है, तो इस तरह से जब कभी ऐसे कर्नल बिजी हो जाए तो वो स्टॉप करने का तरीका ध्यान रखिए। और पूछने से डरो नहीं, पूछो, एरर आ रही है तो पूछो आके मेरे पास। क्या होता है, कोई प्रॉब्लम आ रहा हूँ। दीदी, नहीं नहीं, पर ये देखो, आई इक्वल टू बन दिया आपने, फिर आपने इनपुट कराया, लेस देन इक्वल टू एन कर दिया, आई मॉडुलस 2 कर दिया। ठीक है, डबल इक्वल 0 प्रिंट है, अब रन करो। लिखो। हाँ ओके, फिर बिजी हो गया, इसका मतलब ये प्रिंट नहीं कर रहा। अरे गड़बड़ हो गई, सॉरी, तुमने गलत लिख दिया, हमको सही लिखा। इफ के नीचे आएगा आई इक्वल टू आई प्लस वन, एंटर करो। हाँ ऐसा करो, ये आई इक्वल टू आई प्लस वन के नीचे है ना। उसका रीजन क्या होगा, जब तक वो ट्रू रहेगी तब तक वो इंक्रीमेंट करता चला जाएगा। लूप के बारे में क्या है? देखो, वो क्या था, कंडीशन ट्रू तो इंक्रीमेंट करो, जितनी बार कंडीशन ट्रू है इंक्रीमेंट कर रहा है, वो रुकेगा नहीं वहां पर, उसके नीचे आएगी नहीं, जब तक वो इफ के नीचे रहेगा। एनवायरनमेंट ट्रू हो गया था ना। अभी आपका मदद आप भी कर लो, फिर इसके बाद इसमें तरन, 0 की जगह 1 करके देखो यहाँ पर। यहाँ पर 0 की जगह 1 करके देखो, तब आउटपुट चेक करो। हाँ, सारे ऑड आएंगे।
ओके। अब नेक्स्ट प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं, जो सम वाला करा था ना, सेम वैसे ही लॉजिक है, समझिएगा ध्यान से। भरत रन करा ले फिर लॉजिक। हाँ हाँ, तुम रन करा लो फिर लॉजिक समझा। जैसा लिखा है बेटा वैसे ही लिखना। इफ के नीचे अगर i+1 दिख रहा है तो i के नीचे ही आना चाहिए। रन हो गया। एरर। देखो क्या है, इसी में बता वो इंटेंशन है। हाँ, आई को इफ के नीचे लाओ। अरे पीछे हो गई, बस ठीक है, अब रन करो। और एक और भी प्रॉब्लम है, ऊपर एक ब्रैकेट नहीं हुआ। हाँ हाँ हाँ। अब रन करो। देखो कोई भी ब्रैकेट जो भी आ जाओ। ठीक है। अब करते हैं, लॉजिक समझ लो। अब हमने जैसे 200 लिख दिया, हाँ। इस 200 में जितनी इवन नंबर हो उनका सम आ जाए, और जितनी ऑड नंबर हो उनका सम आ जाए। मतलब हमें सेपरेट फिल्टर करके सम करना है, समझे। इवन का सम अलग, ऑड का सम अलग। 200 तुमने दिया, अब इवन नंबर आ रही है तुम्हारी, हम इन इवन नंबर का सम कर लेंगे। हम इनमें से जो बची हैं ऑड नंबर उनका सम कर लेंगे, दोनों को प्रिंट कराएंगे। तो अब हमारा लॉजिक क्या बनेगा, लॉजिक क्या, टाइटल क्या बनेगा, प्रिंट सम ऑफ इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स। सम ऑफ इवन नंबर एंड सम ऑफ ऑड नंबर्स। ओके। क्या करना है, सिंपल सा लॉजिक है। जैसे अभी सम इक्वल टू 0 लिया था ना, वैसे ही यहाँ सम ऑफ ऑड के लिए एस ओ लिख देते हैं अपनी समझ के लिए। सम ऑफ इवन के लिए एस ई लिख लेते हैं, जिससे पहचान में रहेगा कि सम ऑफ ऑड है, सम ऑफ इवन है। तो जैसे ही हमने यहाँ डिटेक्ट करा कि इवन है, इवन है तो हम प्रिंट नहीं करा रहे, इवन है तो हम क्या कर रहे हैं, इवन में जोड़ देंगे। यानी एस ई इक्वल टू एस ई प्लस आई। ये वैसे ही काम करेगा जैसे सम इक्वल टू सम प्लस आई कर रहा था ना, सेम वैसे ही काम करेगा। एस ओ इक्वल टू एस ओ प्लस आई, वन नहीं। मतलब जो इवन है वो इवन वाले वेरिएबल में जुड़ गया, जो ऑड है वो ऑड वाले वेरिएबल में जुड़ गया। अब क्या हुआ, हमें फाइनल प्रिंट कराना है। प्रिंट द सम ऑफ इवन नंबर्स इज, और इवन नंबर किसमें, ऐसी में है। हो गया प्रिंट। फिर प्रिंट द सम ऑफ odd numbers is SO। ओके। बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, जो अभी आपने पढ़ा था ठीक वही लॉजिक लगा है, सम इक्वल टू सम प्लस आई वाला। वहां सारी नंबर जुड़ रही थी, यहाँ पे क्या एसई में केवल वही नंबर जुड़ेगी जो इवन है, और एसओ में केवल वही नंबर आएगी जो ऑड है। तो बनाइए इस प्रोग्राम को, रन कराइए, चलिए। टाइटल लिख लिया होगा ना, टाइटल को तो स्टॉप करते हैं।
प्रॉपर इसी करिए। हाँ हाँ देखो एकदम स्टेप वाइज चल रहे हैं, आराम से समझ में आ रहा होगा, एकदम स्टेप वाइज है, सिंपल सिंपल। अभी हम कोई हार्ड एंड फास्ट लॉजिक आपको नहीं बता रहे, केवल नंबर से ही खेल रहे हैं। अब इस प्रोग्राम के बाद हम थोड़े से लॉजिक्स में आएंगे और उस लॉजिक्स को समझने की कोशिश करेंगे कि पहले हम, यही है ना, प्रोग्राम बना दिया लेकिन प्रोग्राम किस तरह से वर्क कर रहा है उसके फ्लो को समझना जरूरी है। आया तो सौ लिया था इनपुट। जवाब तो मैंने सारे ट्यूब। देखो क्या बोला, इंटेंशन लेवल गड़बड़ है। सर ये वाला गड़बड़ है बोल रहा है। ये वाला ना, देखो हाँ ई के नीचे आई नहीं है, देखो आई एल के नीचे आ रहा है ना, हाँ, ई अच्छा के पूरा नीचे एग्जैक्टली। पूरा एग्जैक्ट आना चाहिए। देखो अब सही है, ठीक है। 2500 2550, तो ये कुछ गड़बड़ और हो गया तुम्हारा, ये वन नहीं है बेटा, ये आई है, अपने वन कर दिया। ठीक है, अब लिखोगे तो 2500 2550 आएगा। अभी भी 2400 आ रहा है, यानी तुमने यहाँ पर इक्वल नहीं लगाया। देखो आया, तो क्या हुआ, केवल इवन इसमें जुड़ गए, केवल जो ऑड नंबर थे उसमें जुड़ गए, नहीं जैसे जैसे तुमने ये दिया था, ये सारे इवन थे, ये सारे ऐसे में आ गए, और इसके अलावा जो थे वो सारे ऐसो में जुड़ गए, आंसर आ गया फाइनल। ठीक है, अंजलि, अब अंजलि चांदनी आपका आगे। तनु, नेक्स्ट प्रोग्राम पे जंप करें। देखो तो सही है। देख लीजिए, आगे 25 ये सही है। हाँ हाँ, तो जब आपने 100 में से इवन नंबर निकाला तो इवन तो समझिए और तो समझिए। वैल्यूज करेक्ट हो। हाँ वैल्यूज करेक्ट है, करके देखो, यही आंसर है। अरे n by 2 a plus l AP करवा दो, चैट जीपीटी से पूछो, नहीं से पूछो ना कि क्या है, देखो ऐसे होता है, कॉपी में भी लिखो। हम्म, तो यहाँ पे जितना भी इवन नंबर जो आएगा उसका सम आपको दे देंगे वो देखो ऐसे सब मिल गया ना उसमें। और ऑड नंबर का हाँ। एक्शन दिया। बिल्कुल। क्या हुआ, तुमने क्या लिखा, तुमने फर्स्ट 100 इवन नंबर बोल दिया, 100 में से इवन नंबर होना चाहिए, फर्स्ट 100 इवन नंबर, फर्स्ट 100 बोलोगे तभी तो देखो a plus l चला जाएगा 200, लिखो। फॉर्मूला ये है ना। हाँ n by 2 a plus l, हाँ लेकिन अब 1 से 100 में चलता है तो पहली इवन नंबर क्या होगी और लास्ट इवन नंबर क्या होगी, 100, करके देखो। हम्म, आया, ठीक है। n by 2 a plus l बेसिकली यही फॉर्मूला होता है। और अभी जैसे मैं कर रहा था इसमें हम्म, कि हाँ मेरा जो है ना, यहाँ पे जो इवन नंबर्स है वो हम्म, प्रिंट भी हो जाए, और भी प्रिंट हो जाए, हम्म। और फिर सब भी प्रिंट हो जाए। प्रॉब्लम क्या करेंगे पता है, पहले वो इवन पे जाएगा, फिर वो प्रिंट इवन ऑड पे आ जाएगा, फिर प्रिंट इवन पे जाएगा, फिर प्रिंट ऑड पे आ जाएगा, करके देखना है। अगर दोनों इवन्स लगाओगे ना तो पहला वन प्रिंट करेगा ऑड, फिर करेगा इवन, फिर इवन, ऐसे पूरी सीरीज तुम्हारी ऐसे इस तरह से बिगड़ जाएगी, करके देखो। अगर प्रिंट आई करोगे ना, इसमें प्रिंट आई करना चाहते हो ना। ओ अच्छा। हम्म,
फर्स्ट और इवन पे जाएगा, सेकंड ऑर्डर पे, फर्स्ट इवन पे सेकंड ऑर्डर पे, ऐसे है। ये गड़बड़ कर देगा। हम्म। पहले इवन और सब प्रिंट कर दो, फिर लास्ट में रिजल्ट। इसीलिए हमने सेपरेट प्रोग्राम बनवाए थे, ऑड नंबर को और इवन नंबर का, 1 और 0 करके। क्योंकि एक साथ बना दोगे ना तो कंटिन्यूस सीरीज आ जाएगी, कंटिन्यूस सीरीज आ जाएगी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रोग्राम थोड़ा सा लॉजिक समझते हैं। टेबल पढ़ते हैं ना, किसी भी नंबर की टेबल पढ़ी होगी, तो टेबल कैसे बनती है बेसिकली ये देखते हैं। क्या लॉजिक होता है टेबल का? देखो ऐसे, 2 × 1 = 2, यही लॉजिक बनता है। फिर 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6। तरुण देख लो, ठीक है, इस तरह का लॉजिक बनता है ना। तो अगर हम इसको अपने प्रोग्राम में लाना चाहें तो ये ध्यान दें कि जो पहला वाला नंबर लिखा है ये वो नंबर जिसका हमें टेबल बनाना है। तो ये हो गया n। अगर ध्यान से देखिए 1 2 3, ये वैल्यू कौन सी इंक्रीज करती है अपने लूप में? आई इंक्रीज कर रही है। और सामने देखिए तो ध्यान से क्या लिखा हुआ है? मल्टीप्लाई है दोनों का। हमें इस तरीके का पैटर्न चाहिए। हाँ, हमें इस तरीके का पैटर्न चाहिए। हम इसके दो प्रोग्राम बनवाएंगे, एक बिना पैटर्न का, एक पैटर्न से। तो चले देखें। सबसे पहले हमें क्या करना है, उसी प्रोग्राम में चलता है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इनपुट कराना है एक नंबर, स्टॉप वैल्यू नहीं। अब यहां पर क्या हो जाएगा, एंटर द नंबर, जिस नंबर का टेबल बनाना है वो। हाँ, और i = 1, क्योंकि इंटू 1 से स्टार्ट होगा। वॉइल, कब तक टेबल पढ़ते हैं? इंटू 10 ही तक तो पढ़ते हैं। क्या करना है, सिंपल अभी आप लिख के देखो, पहले सिंपल बना के देखो, n × i। अभी सिंपल बना के देखो। अभी हम इसमें पैटर्न नहीं बना रहे, पैटर्न अभी बनाएंगे। i = i+1। चलो रन करा के चेक करो। सिंपल सा भी बना रहे हैं, अभी हम कुछ पैटर्न डिजाइन नहीं कर रहे, अभी पैटर्न डिजाइन कर रहे हैं। इंटू तो ऊपर n इंटू आई हो ना, इंक्रीज 1 से 10 नहीं जाना है। 1 से 10 जाना है तो इंक्रीमेंट कर। चलो बना के देखो, कोई भी नंबर प्रोवाइड करना उसका, आपके पास टेबल आ जाएगा। लेकिन अभी आपके पास टेबल क्या आएगा, राइट हैंड साइड वाला रिजल्ट आएगा, 2 4 6 8 10 है तो। बना के देखो, और ये टाइटल चेंज कर लेना, प्रिंट टेबल ऑफ गिवन नंबर। आया, टेबल जनरेट हो रहा है। अच्छा, अब इसी को थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं।
लाइक हमें पता तो चले कि टेबल आ रहा है, अभी तो हमारे पास केवल आ रहा है, हम केवल आउटपुट को कैसे बताएंगे, टेबल आ रहा है, लेकिन वो कहेगा हम कैसे मान लें टेबल, ये तो आपने प्लस करके भी करा होगा ना, ऐसा लग रहा होगा। तो अब हम ऐसे करें, देखो एन देखा था, एन इंटू आई देखा था ना, एन फिर इंटू का सिंबल, फिर क्या था आई, फिर आपके पास क्या था इक्वल, क्या था इक्वल का सिंबल था, फिर एन इंटू आई। अब ये रन करा के चेक करो जरा, देखो कितना अच्छा आउटपुट आएगा, कितना चेक करना। ये किस लिए सर? ये जो पैटर्न हमने दिखाया था नीचे तुम्हें अभी, ये पैटर्न लाने के लिए जो इंटू वाला भी पैटर्न दिखा रहे थे, 2 into 1 इक्वल टू 2, 2 into 2 इक्वल टू समथिंग, उस तरीके का पैटर्न से ही आएगा आउटपुट। आप करके देखो, ट्राई करो, आपको खुद आउटपुट दिखेगा तो समझ आ जाएगा कि हाँ, इस तरीके का पैटर्न आ रहा है। खुद कॉमा ट्वेंटी कॉमा से ध्यान दीजिएगा। हाँ ठीक है, वो तुमने यहाँ पे बनाया होगा ना? हम्म? ये करने में ज्यादा सही लगता है, आसान लगता है। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमर्स का यूज होता है। नहीं, उसको बैक उसको प्रिपरेशन हो जाएगी ना, कॉमन इंटरव्यू कॉमन में तो मुझे यूज करना ही पड़ेगा। राइट, तो समझ आया किस तरीके से आ रहा है? हाँ? Formatting कॉमा। Formatting कॉमा यहाँ कॉमा से यहाँ से यहाँ। ठीक है। आपका ऐसा है, मेरा अलग है। तो गड़बड़ है। कुछ बार ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? प्रॉपर क्यों गया है? 2 या तो हो गया, नहीं एरर है क्या? सर आई तो ठीक है, बट थोड़ा सा सर ऐसा आ गया है। ओ, उसका रीजन पता है क्या है? एन इंटू बन गया, एन इंटू आई करो हाँ और एंटर द नंबर, नंबर इनपुट कराया, देन हाँ सही है, रन करके चेक करो, चेक करें क्या है वो। हम्म। हम लोग ज्यादा धोखा ढूंढते हैं ना, हम भी ढूंढ लेते हैं। आगे अब सही है। तो देखो ये जो समझ में आ रहा है ना, एक्चुअल टेबल समझ में आ रही है, जो पिछला आउटपुट था एक्चुअल टेबल नहीं समझ में आ रही है। और देखो हमने कहीं और से लॉजिक नहीं बनाया ना, हमने इसी आउटपुट का लॉजिक बनाया ना, कि पहली वैल्यू क्या है एन है, दूसरी वैल्यू क्या है आई है, इक्वल के बाद क्या है एन इंटू आई है, तो हमने यही लॉजिक डेवलप करा। ओके, कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ तक एक बार ऐसा करो, रिवाइज कर लो थोड़ा, 5 मिनट्स हम फिर दूसरा प्रोग्राम बनाए, क्योंकि अब थोड़े लॉजिक हम इंक्रीज करेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होगी अब। क्योंकि अब हम अगला बनाएंगे डिविजर्स ऑफ ए नंबर, मतलब किसी नंबर के कितने फैक्टर हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं, इनको देखेंगे। तो उसके लिए पहले एक बार थ्रू आउट रिवाइज कर लीजिए थोड़ा सा।
तब कोई जल्दी नहीं है, देखो आराम से पढ़ो लेकिन बहुत कायदे से बस समझो। मेरा ये ओरिएंटेशन समझ में आ जाए। जो अभी मेरे लैपटॉप की बैटरी फुल चार्ज हो जाती है, अब ये 3:30 बजे तक चलेगी। 3:30 बजे तक हम बिना चार्जर लगाए वर्क करते रहते हैं, उसके बाद जब 4 बजे की स्टूडेंट आता है तब चार्जर लगाते हैं। देखो बैटरी का बैकअप बढ़ाने का ये तरीका होता है, फुल चार्ज एंड फुल डिस्चार्ज तक उसे यूज करो। हम लोग क्या करते हैं ना, थोड़ी कम हुई, लगा दो चार्जर। तो ऐसा करना है ना, अगर आपको बैटरी की हेल्थ में अच्छी हाँ। रखनी है तो ये जो बैटरी की जो रेंज है ना उसको 20 से 80 के बीच में रखा करो, कभी फुल चार्ज मत करो और फुल डिस्चार्ज मत करो। नहीं, फुल डिस्चार्ज होने ही कहाँ देते हैं हम लोग, वेट करते हैं 10-15% बाकी होती है तो लगा ही देते हैं, बहुत ज्यादा इमरजेंसी हुई तो। लेकिन मोबाइल बैटरी। दिया है ना, मैक्सिमम 50 तक सेट कर सकते हाँ। हैं। और कभी भी देखना चार्ज होने का प्रोसीजर देखना, 80 तक बहुत जल्दी चार्ज हो जाएगा, 80 के बाद 100 जाने पर बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगा। थ्योरी ये होता है ना, मतलब इलॉन मस्क ने एक एनालॉजी दी थी इसके ऊपर कि इसको ना, बैटरी को ना आप कार पार्किंग की तरह समझो। बस, सही। क्योंकि जब कार नहीं होती पार्किंग में, जीरो बैटरी है, तो तो आराम से। बहुत सारे स्पॉट्स हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो आराम से कोई भी जगह फंस जाते हैं। हम्म। फिर बाद की जो लास्ट के भीड़ हो गई। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उन्हें जगह ढूंढनी पड़ती है कौन सा पार्किंग स्पॉट पर पार्क करें, तो इसलिए टाइम लगता है। हम भी न्यूक्लियस से वाला बैटरी दिया है चाइना में, तो प्रॉपर इन्वेंशन नहीं, मतलब ये नहीं हुआ है। रिविजन कर लिया, हम अगला बताएं। अब देखो अगले का पहले लॉजिक समझते हैं, पहले लॉजिक समझेंगे फिर उसको आगे पढ़ेंगे। देखो तो जैसे हमने n इक्वल टू सपोज करो 24 लिया। अब हमें चेक करना है इसके कौन कौन से फैक्टर हैं, तो बट ऑब्वियस है कि हम 1 से चलेंगे और कहाँ तक जाएंगे, 24 तक जाएंगे, क्योंकि फैक्टर तो 1 से स्टार्ट होते हैं उस नंबर तक जाते हैं ना। 1 से स्टार्ट हो गए उस नंबर तक गए। ओके। अब करना क्या है, हमें चेक करना है n मॉडुलस i डबल इक्वल 0, यानी n की डिविजिबिलिटी चेक करनी है जितने भी i आ रहे हैं। अब 1 से तो डिविजिबल है ना, कोई भी नंबर 1 से डिविजिबल है। 2 से है, 2 प्रिंट हो गया। 3 से है, 3 प्रिंट हो गया। 4 से भी है ना, 4 प्रिंट हो गया। लेकिन 5 से तो नहीं है, तो 5 वाले को स्किप कर दो। 6 से है, 6 से हो जाएगा। तो जिससे जिससे मेरी कंडीशन ट्रू होती जाएगी केवल वही नंबर प्रिंट होता जाएगा। 7 से नहीं है, 8 से है, 8 प्रिंट हो गया। 24 को 7 से डिवाइड करो। हाँ, अभी लॉजिक लिखेंगे, अभी तुम कल समझा रहे हैं। मैनुअली मैनुअली हमने यहां से लॉजिक बनाने की कोशिश की कि हर नंबर को हर एक आई से डिवाइड करते जाओ, और जिससे वो फुल डिविजिबल हो जाएगा केवल वही प्रिंट करा दो। देखो 1 से डिविजिबल हो गया, 2 से डिविजिबल हो गया, 3 से हो गया, 4 से हो गया, 5 से तो 24 डिविजिबल नहीं है ना। 6 से है, 7 से नहीं है,
8 से है, 9 से डिविजिबल है क्या 24? 9 की टेबल में नहीं आता, 10 में भी नहीं आता, 11 में भी नहीं आता, 12 में आता है। ठीक, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 कहीं नहीं आता, 24 पे फिर आ जाएगा। तो समझे, जो जो नंबर डिवाइड कर देगी 24 को, उसी नंबर को हम क्या लिखेंगे, डिविजर। तो अब इसका लॉजिक हम मेंटेन करें प्रोग्राम में। तो समझ में आया बेसिकली हम करना क्या चाहते हैं। तो सबसे पहले तो क्या करना है यहाँ पर लिख देते हैं फैक्टर्स और डिविजर्स ऑफ अ नंबर। अब हमने क्या किया, 1 से स्टार्ट होते हैं ये तो हमें मालूम हो गया। हाँ, n को इनपुट करा लिया। अब क्योंकि देखो आज के बाद जब भी आपको जो भी काम करना है अपने पूरे पाइथन में विद द हेल्प ऑफ लूप करेंगे, कोई सिंपल इफ एल्स और सिंपल प्लस माइनस नहीं करेंगे, विद द हेल्प ऑफ लूप ही करेंगे आप जो भी वर्क करेंगे आगे। अब हमने क्या करा, व्हाइल, व्हाइल क्या, आई इज लेस देन इक्वल टू एन, हमने बोला ना कि 1 से जाएंगे n तक जाना है, 1 से जाएंगे n तक जाना है। अब करना क्या है, इफ n मॉडुलस आई डबल इक्वल टू 0, यानी हर i से n को डिविजिबिलिटी चेक करनी है। 1 2 3 4 अप टू 24 तक हमें चेक करना है डिविजिबिलिटी। अगर ये डिवाइड कर देता है तो हमें करना क्या है, आई कॉमा एंड इक्वल दिस, ओके, एंड आई इक्वल टू आई प्लस 1। ओके, हमें करना क्या है, 1 से 24 भी तो जाना है, इसलिए आई इक्वल टू आई प्लस 1 तो करना ही पड़ेगा। चलो रन करा के चेक करो। कोई भी नंबर लेके देखना, क्योंकि इसी फैक्टर के बिहाफ पे हम एक अगला प्रोग्राम ट्रांसफॉर्म करेंगे जो आपको बताएंगे। ये करी बेसिस आ गया, ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो यही वाले देने होते हैं। नहीं ये देने होता है, लेकिन हमने कहा ना तब ये देखो ये एक्स्ट्रा आपको अब कहीं एक और एपिसोड आ रहा होगा, अब उसकी वजह से प्रॉब्लम कर रहा है। तो ये वाला जो है तो यहाँ पे भी देना चाहूंगा। हम्म। और ये वाले को भी देना। देखो कैटास्ट्रॉफी यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रिंग समझ रहा है। हाँ, तो ये कॉमा के बाद एक स्ट्रिंग समझ रहा है, इस वजह से प्रॉब्लम कर रहा है। हम्म। ये होगा तुम्हारा, फिर तुमने ऊपर एक ब्रैकेट क्लोज कर, और एक ब्रैकेट तुमने क्लोज नहीं करा लेकिन इंडेंटेशन भी तुम्हारी गड़बड़ है, वे खाने ग्रुप चले जाएगा। मुझे कहाँ लिखा है, मुझे तो हमने कहा लिखा, हाँ प्रिंट के पास में एक देखो। आया 24 लिखा था, वही फैक्टर्स है, कोई भी और नंबर लिख के लिखो, 7 23 या जो भी लिखना है वो लिख के लिखो। 23 के ये देखो वही है ना, इट्स स्टॉप कहाँ स्टॉप 23 के जो दो ही वेक्टर हैं, क्या हो रहा है, कुछ और वेट करो। आई इक्वल टू 1 नंबर इनपुट करा है, जैसे इक्वल टू 9 प्लस ये कर दिया, आई इक्वल टू आई प्लस 1 कर दिया। तो ये इंटरप्ट क्यों कर रहा है? सही तो नहीं।
दूसरी प्रोबेबिलिटी आगे देखो वो भी, अगर कोई भी प्राइम नंबर हो, कोई प्राइम नंबर हो तो रिजल्ट क्या होता है? रन करो, कोई प्राइम नंबर इनपुट करो, तो अभी नहीं है वही रिजल्ट होगा। हाँ तो देखो 22 में कितने लगता होगा? बिल्कुल सही, 1 2 मैं क्या नंबर यूज कर रहा था, कॉन्टिन्यूस हो गया। प्राइम नंबर क्या होता है? जो खुद से कटे या वन से कटे, या ये कहते हैं जिनका वन और खुद नंबर के अलावा कोई भी फैक्टर ना हो ना, खुद वन और उस नंबर के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं है, तो वो क्या है? प्राइम नंबर। अब इसका प्रोग्राम बनाते हैं, बोले तो अपन बना ले सकते हैं। देन आर तो लिख दिया, लेकिन ऊपर से जो वैल्यू निकली वो नहीं लिखी, आई आई कहीं लिखा ही नहीं तुमने। आई तो लिखो, आई क्या बोलेगा? आई तो वैल्यू लाएगा ना, पहला फैक्टर, दूसरा फैक्टर, तीसरा फैक्टर, ये आई तो वैल्यू लाएगा। मैंने 4 बार रन तो करा लेकिन वैल्यू नहीं आएगी। एक सेकेंड, अरे एंड के यहाँ यहाँ कॉमा आई तो रन करा। देखो पहला फैक्टर 1, दूसरा 2, तीसरा 5, फिर 10, 1 2 5 10, यही तो है। अगर आप यहाँ पर कॉमा की जगह स्लैश में लिख दो, कॉमा की जगह स्लैश में करो, कॉमा बटाओ कि यहाँ आगे वाले कॉमा को अंदर रखो। हाँ ये अंदर वाले कॉमा को हटा के बैक स्लैश में दो, ये से अब कर दो। ठीक है, ठीक है। हाँ स्लैश एंड फॉरवर्ड। हाँ हाँ, भैया भी हाँ अभी समझ आया। ठीक है। अच्छा प्राइम नंबर का लिए हमने बोला, तो प्राइम नंबर के हम दो लॉजिक बताते हैं आपको, हाँ? एक लॉजिक अभी जो हमने डिस्कस करा कि प्राइम नंबर के मैक्सिमम कितने फैक्टर पॉसिबल है, 1 और वो नंबर। अब हम क्या करें, फैक्टर तो निकाले लेकिन फैक्टर प्रिंट नहीं कराएंगे, हम फैक्टर काउंट करेंगे कितने फैक्टर है। चलो देखते हैं, हम फैक्टर काउंट करेंगे। तो एक काम करते हैं, सीओ एक काउंट वेरिएबल ले लेते हैं सीओ, और जितनी बार भी फैक्टर निकलेगा उतनी बार हमारा काम क्या है, केवल इसे काउंट करना। मतलब हमें प्रिंट नहीं कराना है फैक्टर, हमें क्या करना है, केवल काउंट करना है। सीओ इक्वल टू सीओ प्लस 1, काउंट कर लिया। अब अगर पूरा लूप चल गया, काउंट भी हो गया, तो हमें बाद में पता करना है क्या काउंट की वैल्यू केवल 2 ही आई थी। अगर काउंट की वैल्यू 2 आई थी तो हम लिख सकते हैं क्या, n कॉमा इज अ प्राइम नंबर। देखो सारे प्रोग्राम एक दूसरे से रिलेटेड हैं, मैंने कोई ऐसा रैंडम प्रोग्राम नहीं बनाया है जिससे कि पहला प्रोग्राम दूसरे से रिलेटेड ना हो। अगर मैंने पहला प्रोग्राम आपको बताया है तो उससे तुरंत रिलेट करते हुए हमने दूसरा प्रोग्राम बताया आपको, हाँ? ओके डन। चलो रन करा के चेक करो, प्राइम नंबर ही एंटर करो। केवल हमें यहाँ काउंट करना था कि ये प्राइम नंबर के लिए एक और भी दूसरा प्रोग्राम भी बताएंगे हम आपको, इसी का ही एक दूसरा लॉजिक भी है। सॉरी, पहले ये वाला लॉजिक देखो, फिर एक और लॉजिक बताते हैं। नहीं प्रोग्राम सेम है, बस वहाँ काउंट वेरिएबल जोड़ दिया, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 सीओ जोड़ दिया। ऐसा है, जो सीओ कोई डेफिनेट नहीं कि हम सीओ ही लिखेंगे, आप जो वेरिएबल लेना चाहो वो लिखो, बस उसको इंक्रीमेंट कराना है 1 से, कब, जब कंडीशन ट्रू हो जाए। वरना अभी आप नेट में देखोगे ना तो ऐसे प्रोग्राम मिलेंगे, फ्लैग इक्वल टू फॉल्स, कंडीशन ट्रू, फ्लैग इक्वल्स टू ट्रू, इफ फ्लैग इक्वल टू ट्रू देन प्रिंट प्राइम नंबर, तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है।
और लूप की सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे जब हम फॉर लूप बढ़ाएंगे, ये मे बी नेक्स्ट जो मंडे आएगा अपना, इसमें वाइल लूप के थोड़े से और क्वेश्चंस खत्म करके हम उसी दिन फॉर लूप स्टार्ट कर देंगे। इलेवन इज प्राइम नंबर, ओके। देखो लॉजिक समझ में आया, क्योंकि एक्चुअल देखा जाए जब हम प्रोग्रामिंग सीखते हैं ना, प्राइम नंबर अपने आप में एक बहुत डिफिकल्ट लॉजिक लगता है। जैसे कि आपने बीटेक में जब पढ़ा होगा या बीसीए में पढ़ा होगा, तो आपको लगा होगा प्राइम नंबर जब बोला जाता है ना, हाँ वेरी डिफिकल्ट प्रोग्राम, ऐसा कुछ सीन बनाते हैं टीचर्स वहां पर। जब भी आप वाइवा के लिए जाओ तो सीधे सीधे कहते हैं प्राइम नंबर का प्रोग्राम बनाओ, बच्चे डर जाते हैं। लेकिन प्राइम नंबर के बिहाइंड देखो लॉजिक कितना इजी है, उसकी मैथ समझने की कोशिश करो ना, उसकी मैथ समझो कि अगर किसी नंबर के केवल दो ही वेक्टर अवेलेबल है तो प्राइम नंबर इज 23, इसका 1 और 23 अवेलेबल है। मतलब सिंपल सा लॉजिक अगर डिजाइन करना चाहो तो मैथ से ही लॉजिक आ जाएगा, बिना मैथ के तो कोई लॉजिक ही नहीं आ रहा ना। अच्छा ब्रदर, कोई प्रॉब्लम? ओके। अब इसी का एक सेकंड लॉजिक, अगर हम 1 से स्टार्ट नहीं करते फैक्टर, सर सीओ को क्या बोल रहे थे आप? काउंट काउंट काउंट। कुछ भी रख सकते हैं, सीओ कोई मैंडेटरी नहीं है यहाँ पर। अच्छा अब हम क्या करते हैं, हमने देख लिया कि 1 से स्टार्ट होते हैं, हमने नहीं 2 लिख दिया यहाँ पर, और हमने कहा एक नंबर यहाँ पर कम भी कर दो, मतलब 1 से भी नहीं चलना है, उस नंबर तक भी नहीं जाना है, तो दोनों फैक्टर गायब हो गए ना। अब हमारी कंडीशन क्या बन जाएगी, अगर इसके बाद भी मेरा कोई भी फैक्टर आ गया तो नॉट प्राइम नंबर हो जाएगा ये। मतलब ऊपर वाली ये यहाँ आ जाएगा, ये वाला स्टेटमेंट यहाँ आ जाएगा। हाँ, डबल इक्वल जीरो भी कर सकते हैं हम, ग्रेटर देन जीरो पे नॉट अ प्राइम नंबर एल्स प्राइम नंबर, ये भी तो कर सकते हैं। एक बार ये वाला ट्राई कर लो, इसमें हमने क्या करा, वो 1 और वो नंबर दोनों हटा दिए। चेक दैट, सेम है, बस थोड़ा सा चेंज है, उसको करके देखो। ना हमने 1 लिया ना हम उस नंबर तक गए, हमने दोनों ही चीजें चेंज कर दी, ये दोनों ही वेक्टर हमने एक्सक्लूड कर दिए।
ग्रेटर देन जीरो, तो नॉट अ प्राइम नंबर वाला मैसेज ऊपर आ जाएगा और प्राइम नंबर वाला एल्स में चला जाएगा। अगर नहीं करना तो तुमने पहले रन कर लिया क्या? ना ना ना, ये नॉट वाला ऊपर चला जाएगा, वही नॉट वाला मैसेज ऊपर चला जाएगा और प्राइम नंबर ये यहाँ आ जाएगा, नॉट यहाँ से अच्छा जाएगा बस। अब करो नॉट अ प्राइम नंबर। हाँ, कभी गलत है ना, तुम्हारा प्रोग्राम गलत है, अभी तुमने ये ध्यान ही नहीं दिया, यहाँ पे लेस देन लगा होगा। अब देखो, अब जो 23 प्राइम नंबर था हमारा नॉट दिखा रहा था, हाँ सही है, क्योंकि तुमने एक कंडीशन तो हटा दी थी 2 वाली, लेकिन यहाँ से इक्वल नहीं हटा। क्लियर हुआ? हाँ, एक बार रिवाइज कर लो, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग इतने ज्यादा प्रोग्राम आज बन चुके हैं, इससे ज्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जितने पढ़े हो बस उसको और अच्छे से प्रिपेयर करो। एक बार रिवाइज कर लो भाई फिर से, अगर कोई अभी प्रॉब्लम लग रही है तो सर एक बार बैठ के अभी आपने जो हटाया था वो आप फिर से बताइए। देखो, यही प्रोग्राम था ना? हाँ ठीक। हमने क्या करा, हमें बताया 1 से चल रहे हैं फैक्टर और उस नंबर तक प्राइम नंबर आ रहा है, ऐसे भी प्राइम नंबर आ रहा है। नहीं, अभी नहीं आ रहा, अभी तो प्राइम नंबर आ रहा था, लेकिन वो लॉजिक दूसरा था। वो लॉजिक था कि इसके 2 वेक्टर निकल आए, हाँ। 1 और 20, तो वो प्राइम नंबर हो गया। अब हमने कहा ना हम 1 को जाएंगे और ना हम उस नंबर तक जाएंगे। अगर हम 1 भी नहीं जा रहे हैं और वो नंबर भी नहीं जा रहे, तो ये दोनों फैक्टर हट गए ना मेरे। और डिस्पाइट ऑफ दैट, अगर मेरे पास एक भी फैक्टर आ जाता, मतलब ये दो तो हमने हटा दिए, और इसके अलावा मेरा कोई भी एक फैक्टर आ जाता है, तो वो क्या हो जाएगा? नॉट अ प्राइम नंबर। अब देखो, इसको समझने की कोशिश करो, नॉन प्राइम नंबर लेके करो ना। अब जैसे मैं लिया, सपोज करो 8 ले लिया, तो 8 में जब यहाँ गया 1 तो है नहीं, बस हाँ 2 से जाएगा, डिविजिबल है ना, पहला फैक्टर मिल गया ना, एक भी फैक्टर मिल गया तो नॉट प्राइम नंबर, एक भी फैक्टर मिल गया तो नॉट प्राइम नंबर, और एक भी नहीं मिला क्योंकि हमने 1 भी हटा दिया, वो नंबर भी हटा दिया, तो प्राइम नंबर में आ जाएगा, लाइक 7। 1 तो हटा ही दिया है, 2 3 4 5 6 नहीं आएगा, तो कोई भी फैक्टर नहीं आया, दैट्स ओके। हाँ, एक बार फाइल रिवाइज कर लो, फिर हम दो सेशन शुरू कर दें, दूसरों फाइल रिवाइज कर लो। इनफैक्ट पता है, अभी कुछ स्टूडेंट गए थे इंटरव्यू के लिए, तो उनके सामने एक रिपोर्ट शीट रख दी इंटरव्यू में, और प्रोग्राम हो जाके प्राइम नंबर है ना गिवन रेंज। अभी गिवन रेंज हम आपको फॉर उसमें बताएंगे, फॉर अभी तो सिंगल नंबर को चेक कर रहे हैं। गिवन रेंज मतलब अच्छा कि इसके अंदर के सारे प्राइम नंबर एक से 2 तक के सारे प्राइम नंबर प्रिंट कर दो, इस तरीके का उन्होंने पूछा था। ये बताएंगे अभी आपको, फॉर लूप में हम बताएंगे। तो देखो, कॉपी पेन दिया जाता है, कॉपी पेन दे दिया जाएगा, उस पर करो प्रोग्राम। और बहुत सारे स्टूडेंट्स की आदत क्या होती है, वो ओनली सिस्टम पे ही एफिशिएंट होते हैं, और कॉपी पेन दे दो तो नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपको कलर दिख जा रहा है, एरर दिख जा रही है, आप सही कर रहे हो, कॉपी पेन पे तो नहीं दिखेगी ना। लेकिन जब आपको इंटरव्यू में कॉपी पेन दे देते हैं, तो क्या आपसे डिमांड करोगे सर मेरे को सिस्टम दे दीजिए तो मैं बना दूंगा। तो इसलिए मेरा एक लॉजिक ये भी रहता है कि जिस दिन आप कॉपी पेन से प्रोग्राम बनाना सीख गए ना, तो इस पे आराम से बना लेते हो। ये तो आपकी इफिशिएंसी के लिए है कि आप कॉपी पेन से ज्यादा इफिशिएंट वे में बना सकते हो, लेकिन वहां जाने के लिए तो आपको कॉपी पेन चाहिए। ये चीजें ध्यान रखिएगा कि कॉपी पेन का जितना एफिशिएंट हो जाओगे उतना ही अच्छे से आप कर जाओगे। सर बताइए, ये 22 का यूज प्राइम 22 पेन नंबर कहाँ है? नंबर हाँ, 1 2 11 22 चार फैक्टर हो गए उसके। तो फिर ये सब जो कोड्स है और जो है सब कॉपी में प्रैक्टिस करना ज्यादा सही रहेगा। देखो, क्योंकि अगर इंटरव्यू पे जाओगे तो आप कॉपी, क्योंकि इस पे लिखा है आप देख लोगे, लेकिन कॉपी पे कैसे लिखूंगा मैं ये बताऊं।
आप कोशिश करो कि हम जब इंटरव्यू के लिए जाना है तो हम कॉपी पे प्रैक्टिस करें, उसको लिखने की प्रैक्टिस करें, ना कि हम केवल बुक पढ़ाएं। अच्छा ऐसे 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 प्रोग्राम आता है, ये प्रोग्राम हमें देखने में हमें याद है, ये हो सकता है कॉपी पे इंटेंडेशन गलत हो जाए, वही इंटेंडेशन मेरा इंटरव्यू में ले जाए। इसलिए कोशिश ये करनी है कि दोनों चीजों में क्रिटेरिया है, क्योंकि एंट्री पास तो हमारा कॉपी पे वाला रहेगा ना, फिर बाद में हमें ये मिलेगा, हम तो इस पे करते रहेंगे। अभी एक और स्टूडेंट है, वो पाइथन से ही वर्क कर रहा है, उसका एनालिस्ट वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, तो पाइथन से वो जॉब कर रहा है। कहते सर पहले 2-3 दिन तो अजीब सा लगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे छोटी छोटी फाइल पे काम कर रहा था, वो पीडीएफ पे काम कर रहा था, फिर उसे थोड़ा गाइडेंस प्रोवाइड करा, वो पीडीएफ पे काम करते थे। उन्होंने वो मर्ज करके पीडीएफ दे दी कि उनको रीड करो, उनसे डेटा निकालो और टेबल बनाओ, इस तरीके के वर्क भी बताया। तो देखो सीखते सीखते ऐसा नहीं है कि जो आपने सीखा है उस पे आप लाइफ टाइम काम करोगे, हर दिन अपडेट करोगे अपने आप को। आज एक नई प्रॉब्लम आई, उस नई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करा तो नया अपडेट हो गया, ठीक है। यही फेज मजबूत करनी होती है अपने, बैटरी डाउन हो जाती है, इससे डाउन करती है, ठीक है। ओके, तो आप व्हाइल लूप रिवाइज करेंगे, और रिवाइज करने के बाद हम मंडे को जो है आपको व्हाइल लूप थोड़ा सा बचा हुआ है, लगभग मान के चलो व्हाइल लूप में अभी कितने, 1 2 3 4 6 प्रोग्राम बचे। 6 प्रोग्राम अभी हम व्हाइल लूप में आपको बताएंगे, और 6 प्रोग्राम बताने के बाद तब हम आपका स्टार्ट करेंगे क्या,